नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे सूरा बकरा आयत नंबर 19 पर, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है। उनकी मिसाल उस बारिश जैसी है जो आसमान से बरस रही है। उस बारिश में अंधेरियां हैं और गरज और चमक है, तो वो कड़क के बायस मौत के डर से अपने कानों में उंगलियां ठोंस लेते हैं और अल्लाह काफरों को घेरे हुए है। नाजरीन, इस आयत मुबारका को अगर हम और डीपली समझना चाहें तो मैं थोड़ा सा पहले आपको ये बता दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरा बकरा आयत नंबर 6 से लेकर आयत नंबर 20 तक कुफार और मुनाफिकीन का तज़किरा जो है वो करता चला आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमसे शिद्दत मोहब्बत को देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खुद अपने कलाम इलाही के ज़रिए हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि अपने अंदर ये जो आदतें हैं, इन आदतों को अपने अंदर तुमने पैदा नहीं करना। जो शख्स इन आदतों को अपने अंदर पैदा करेगा वो राह रास्त से, सिरात मुस्तकीम से भटक जाएगा। और वो शख्स जो इन आदतों को, ये जो आदतें आयत नंबर 6 से लेके आयत नंबर 20 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझे बता रहा है, समझा रहा है, वो शख्स जो इन आयतों को जो है वो इन आदतों को छोड़ देगा तो वो जो है वो फलाह वाला हो जाएगा और सरात मुस्तकीम जो है वो उसको हासिल हो जाएगी। तो यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका और मेरा रब हमसे कितना प्यार करता है। आपके और मेरे रब की हमसे शिद्दत मोहब्बत देखें कि वो कितनी शिद्दत के साथ, कितनी चाहत के साथ हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, हम गाफिल हुए बैठे हैं, भटके हुए बैठे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कुरान को हदायत के तौर पर लें। इस कुरान सवाब की किताब है ही है, लेकिन ये हदायत की किताब है। मैं अपने मौजू की जानिब आता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में एग्ज़ाम्पल दे रहा है। तालिब इल्म होने के नाते मैं आपको एक चीज़ पहले अगर बताता चलूँ कि ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स देकर, ज़्यादा मिसालें देकर जिस चीज़ को समझाया जाता है, इसका मतलब है उस चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। और वो चीज़ दरअसल पढ़ाने वाला बंदा या समझाने वाला बंदा सामने बैठे बंदे के दिमाग में उतारना चाहता है, इसलिए वो ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स देता है। तो इसको अगर आप इस एंगल से सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एग्ज़ाम्पल्स दे देकर हमें कुरान समझा रहा है, इसका मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहता है कि हम इस कुरान को अच्छे तरीके से समझ लें। अच्छा नाज़रीन, अब आएँ इस आयत की तरफ आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, उनकी मिसाल उस बारिश जैसी है जो आसमान से बरस रही है। अब नाजरीन, इस आयत मुबारका में सबसे पहले आप इस बात पर गौर करें कि आखिर वो कौन सी बारिश है जो मुझ पर बरस रही है, जो आप पर बरस रही है। जब तक हम इस बारिश को नहीं समझेंगे और इस आयत में अंधेरियां और गरज और चमक को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने रब की शिद्दत मोहब्बत को जो है वो समझ नहीं सकते। अब दर हकीकत वो बारिश है क्या, उस बारिश को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। नाजरीन ज़रा गौर कीजिएगा, हम रात को सोते हैं, सुबह फिर अपने रब की रहमत की वजह से अपनी नींद से बेदार हो जाते हैं। तो ये उसकी रहमतों वाली बारिश है हम पर, जो हम नींद से बेदार हो जाते हैं। ये उसका करम है हम पर कि हम नींद से बेदार हो जाते हैं और हम दोबारा अपने तमाम मामलात को सरअंजाम देना शुरू कर देते हैं। नाजरीन, मैं बोल रहा हूँ,
आप मेरी आवाज़ को अपने कानों से सुन रहे हैं। ये भी उसकी वो रहमत है जो हम पर बरस रही है। नाज़रीन, आप मुझे अपनी आंखों से देख रहे हैं। आपका देखना उसकी रहमत है कि आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं अपनी ज़ुबान से बोल रहा हूँ, उसकी रहमत है मुझ पर जो मैं बोल रहा हूँ। नाज़रीन, हम अपने नाक से चीज़ों को स्मेल करते हैं, चीज़ों को सूंघते हैं, हम खुशबू को सूंघते हैं, हम बदबू जो है हम अपने नाक के ज़रिए जब हम उसको सूंघते हैं हमें चीज़ों का पता चलता है, ये अच्छी है, ये बुरी है। ये क्या है? ये उसकी हम पर रहमत है। नाज़रीन, मैं चलता हूँ, फिरता हूँ, मेरा हाथ जो है वो हरकत करता है। आप देखें, आपकी फिंगर जो है वो हरकत कर रही है, आपके जो जिस्म के अज़ा हैं वो हरकत कर रहे हैं। ये क्या है? ये उसकी हम पर रहमत है। नाज़रीन, मैं सांस लेता हूँ, सांस लेना क्या है? उसकी रहमत है। उसने फ़ज़ा में हर सू ऑक्सीजन बखेरी हुई है। ये ऑक्सीजन बखेरी जो उसने है वो क्या है? ये उसकी हम पर रहमत है। हम डेली कितने गुनाह करते हैं, उन तमाम गुनाहों के बावजूद वो हमें रिज़्क दे रहा है। नाज़रीन, ये रिज़्क क्या है? ये उसकी हम पर रहमत है। मैं उसके एहसानात गिनवाना शुरू करूं तो मेरा ख्याल है कि सारी ज़िंदगी गुजर जाए। उसके जो मुझ पर एहसानात हैं, मैं उन एहसानात को ना तो पूरी तरह जो है वो बयान कर सकता हूँ और ना ही मैं उसका शुक्र अदा कर सकता हूँ। तो नाज़रीन, बुनियादी तौर पर ये वो रहमतें हैं, ये वो बारिशें हैं जो आपका और मेरा रब मुझ पर कर रहा है, आप पर कर रहा है। अब हमने सोचना ये है कि हम किस मकाम पर खड़े हैं। क्या वो जो हम पर रहमतें नाज़िल कर रहा है, हम इन रहमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं उसका? क्या बदले में हम उसका जो है वो रिटर्न के तौर पर थैंक यू गॉड कर रहे हैं, थैंक ऑफ गॉड कर रहे हैं, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं? अगर तो कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, और अगर हम ये मामलात नहीं कर रहे तो सोचने का मकाम है। नाज़रीन, आगे चलिए, इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि ये वो बारिश है जो आसमान से बरस रही है। अब बारिश को तो मैंने खोल दिया कि वो क्या क्या रहमतें, क्या क्या जो है वो बरकतें हम पर नाज़िल कर रहा है। अब आए, वो इरशाद फरमा रहा है जिसमें अंधेरियां हैं और गरज है और चमक है। इन अंधेरियों को और इस गरज और चमक को भी कुरान से ही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी अंधेरियां हैं, आखिर वो कौन सी गरज है, आखिर वो कौन सी चमक है जो इन रहमतों के साथ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने शामिल की हुई है। तो नाज़रीन, सूरा बकरा आयत नंबर 155 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, हम बिल ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे कह रहा है, जब मैं इस आयत मुबारका को पढ़ूंगा तो मुझे कह रहा है, आप इस आयत मुबारका को पढ़ेंगे तो आपका रब आपसे मुखातब है। क्या आपका रब कह रहा है? हम बिल ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ से, भूख से, माल से, जान से और फलों के नुकसान से। ए हबीब, आप इनको सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दें। मतलब जो लोग सब्र करेंगे, अल्लाह कह रहा है ए मेरे हबीब, आप इन लोगों को कह दो कि जो सब्र करने वाले हैं मैं उनके साथ हूँ, उनको खुशखबरी सुना दो। तो यहाँ पर इस बात को ज़रा समझिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर हम पर इतनी रहमतें, इतनी बरकतें नाज़िल कर रहा है, हमसे इतनी शिद्दत मोहब्बत कर रहा है, तो इस मोहब्बत के बदले में वो हमको आज़माता भी है, और वो 5 तरीक़ों से आज़माता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रब का कलाम कह रहा है। सूरा बकरा आयत नंबर 155 रब कहता है, मैं अपने बंदे को आज़माता हूँ खौफ से, भूख से, माल से, जान से और फलों के नुकसान से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो गरज और चमक है जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो सूरा बकरा आयत नंबर 19 के अंदर कर रहा है। इसका मतलब हमने उसकी रहमतों का वो जो बारिश हम पर बरस रही है उसका शुक्र भी अदा करना है,
اور وہ اندھیریاں، وہ گرج اور وہ چمک جو وہ ان رحمتوں کے ساتھ ہم پر بھیجتا ہے، اور وہ اندھیریاں گرج چمک وہ میں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 155 کا حوالہ دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ساتھ فارمولہ بھی بتا رہا ہے، فارمولہ بتا رہا ہے کہ جب تم پر ان پانچوں میں سے کوئی آزمائش آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے صبر کرنا ہے۔ اور غور کا مقام یہ ہے، وہ خوشخبری کس سے دلوا رہا ہے؟ اپنے حبیب سے دلوا رہا ہے، اور وہ حبیب جس کی وہ کبھی موڑتا نہیں ہے، وہ اس کی ہر بات مانتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہاں پر فکر کا مقام کیا ہے؟ سوچ کا مقام کیا ہے؟ سوچ کا، فکر کا مقام یہ ہے کہ ہمارا رب جب ہمیں ان 5 چیزوں سے آزمائے تو ہم نے آگے سے گلے شکوے نہیں کرنے۔ اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں، آپ کا رب جب آپ کو آزمائے آپ نے گلے شکوے نہیں کرنے، اس کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ جب آپ اس روش کو، اس عادت کو اپنا لیں گے، آپ کا رب آپ پر اپنی رحمتوں کی جو بارش ہے، جو برسات ہے، اس کو مزید بڑھا دے گا اور آپ پر کرم کرتا چلا جائے گا، کرم کرتا چلا جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، ان لوگوں کو میرا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو ناظرین، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر رحمتوں کی جو بارش ہے اس کا نزول جاری رکھنا ہے یا اس نزول کو ختم کرنا ہے۔ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ کیا سلیکشن کرتے ہیں؟ امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔